श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। मित्रों, आज मैं विषय से अलग हटकर कुछ शोध की बात करूँगा और उसमें ज्योतिष एक विषय है, गहन अध्ययन का विषय है, समुद्र है। इसको तैर कर पार नहीं किया जा सकता है। गणेश भगवान की कृपा होती है, शुक्र पर्वत का लाभ मिलता है, ज्योतिष का ज्ञान आता है। ये एक विद्या है पुरातन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति में चली आ रही है। इसका रसपान क्यों करना चाहिए? इसका ये अमृत है, आने वाले खतरे को पहले बता देता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। अब मेरे से जो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो ये मेरे से सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ, क्योंकि हम तो ज्योतिष जानते नहीं हैं। तो बहुत सिंपल, मैंने एक हाथ लिया है। ये हाथ को मैं पहले भी इसका परीक्षण कर चुका हूँ। ये हाथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें फ़ोटो बहुत अच्छा क्लियर है, तो मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगा। एक अच्छे हाथ में जब कोई डेकोरेशन चालू होता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो आपको अपने क्या पर्वतों को देखते रहना है। मैं शनि के पर्वत ले रहा हूँ। देखिए, पर्वत उठा हुआ है, अच्छा है। व्यक्ति को थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए कि पर्वत हमारा अच्छा है। अब व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि पर्वत कहीं ख़राब ना हो जाए, तो व्यक्ति को थोड़ा सा घर में एक लेंस रखना चाहिए। ये देखिए, ये आजकल तो मोबाइल हो गए हैं, आप काफ़ी और पिक्सल्स भी अच्छे मिलते हैं, तो काफ़ी अंदर तक आप अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे शनि पर्वत है, और अब इसको अगर डेकोरेशन होगा तो किस प्रकार होगा? सबसे पहले जो हमारी जो नॉर्मल रेखाएं हैं, उसमें कटपिट होने लगेगी, वो गायब होने लगेंगी। जैसे यहाँ से गायब हो जाएंगी अगर बनी है तो, ठीक। उसके बाद में जहाँ से वो कटपिट से गायब होंगी, वहाँ से कुछ अजीबोगरीब रेखाएं, देखिए ये शनि पर्वत पे इनकी प्राप्तियां जो हैं वो उड़ाने वाली रेखा हैं। हमें इतना डीप में तो नहीं, लेकिन हाँ, हमें अनावश्यक जो लाइन हमें हलचल दिख रही है किसी पर्वत पे, तो उस बारे में हमें सचेत हो जाना चाहिए। अपनी बुद्धि अपने हाथ। मैं कुछ और एग्जांपल लूँगा। जैसे अब जैसे यहाँ पे चलिए, देखिए ये मैंने तो थोड़ा सा लेट स्टेज बताया, ठीक है, यहीं पे व्यक्ति समझ जाए। अगर उद्गम हो रहा है लाइन, जो नॉर्मल हमारे जो हाथ है, जो चिन्ह हैं, ये यहाँ से गायब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब है कि अब मैदान बन रहा है नकारात्मक रेखाओं का। अब यदि हम थोड़ा सा और इसे फोकस करें, तो यहाँ से जैसे ये नेगेटिव लाइन लिख ली है, अब देखिए नेगेटिव लाइन, अब फिर बीच में कुछ स्पॉट्स बनाएंगे अपने ऊपर। देखिए यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा है, ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसका हमको ख्याल रखना है कि ये जो नेगेटिव लाइन है, जो हल्की लाइनें होती है वो नेगेटिव लाइन्स होती है। थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए। मैं केवल इसलिए मैंने अभी पर्वतों की बात करी है। पर्वतों पे जो गहरी खड़ी लाइनें होती हैं वो पावर की लाइनें होती हैं। बहुत सिंपल है। अब जब ये तो क्या मैंने लेट स्टेज बताया, लेकिन इसके पहले क्या होगा, आपकी उंगली में कुछ ऐसे नकारात्मक दाग उभरने लगेंगे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ पे और आड़ी रेखाएं भी हैं, और फिर एक गोल अव बन रहा है। तो ये उसके पहले की स्टेज है, और प्रारंभिक, और पहले समझ जाएं। अपनी उंगलियों को देखते रहें बस, कि कहीं कोई तिल तो नहीं उभर आया है, आड़ी रेखाएं तो नहीं हैं, कुछ 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 अनवांटेड फॉर्मेशंस तो नहीं हो रहे हैं। जैसे ये है, देखिए अब बेस लाइन पे भी एक यहाँ पे एक तिल आ गया है। एक अच्छा, अगर आप लेंस है घर में तो लेंस से देख सकते हैं, वैसे आजकल तो मोबाइल है। यहाँ पे देखिए डेवलप होगी, ऊपर क्लियर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सीधी सुंदर होती है। ये ऐसा अगर फॉर्मेशन करती है तो ये, अब जैसे ये फॉर्मेशन जब होने लगा होगा तभी उनको समझ जाना चाहिए।
और हम व्यक्ति सारे मनुष्य एक जैसे हैं नहीं। जब व्यवसाय की बात आती है, स्पर्धा की बात आती है, तो फिर हम बहुत अलग अलग हमें होना पड़ता है। उसके लिए हमें राहु के पर्वत को हमेशा देखते रहना चाहिए। जैसे यहाँ हलचल हो रही है तो हमको देखते राहु की लाइन कौन से पर्वत से निकलती है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ये हमें देखते रहना चाहिए कि कहीं ये छू तो नहीं रही है, कहीं ये निकल तो नहीं रही है। इस पर्वत पे यहाँ पे ज़रूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये समस्याओं को दिखाता है हमारे जीवन में कब आने वाली है। देखिए देखिए जब लाइन बनेगी तो जो नॉर्मल पैटर्न जो है स्किन का वो यहाँ से कट गया। देखिए तो ऐसे मैदान अगर बनना चालू हो गए तो मैदान बनेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे जमा होगी। इससे भी आप समझ जाइए। राहु पर्वत पे देखते रहिए, ये डबल डबल ऐसे ना पड़े लाइन में। अगर पढ़ रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उन्हें उस चीज़ का मंत्र पढ़वाइए, आगे जाके तकलीफ़ देते हैं। क्योंकि राहु अगर गड़बड़ होते हैं तो सबसे पहले मनी ट्रायंगल का सत्यानाश होता है। और हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति में राहु का वास जो है गोबर में है और लक्ष्मी का भी वास गोबर में है। भगवान राहु ने नकारात्मक करने के लिए अमृत पिया है। रखते तो वो कुछ नहीं है अपने पास में, एक का छीनेंगे तो दूसरे को दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए शुक्र पर्वत, कुछ लाइनें यहाँ पे चालू हो गई हैं। बहुत खूबसूरत महिला हैं ये। तो ये लाइन चालू हो गई, इसका मतलब है कि उंगली में कहीं दिक्कत, जैसे ये दिक्कत है, ये दाग उभरा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को एक्सीडेंट से चोट लगी, तो मैं उनको बोलता हूँ उसका भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया जो शोधार्थी हैं और जो थोड़ा रुचि रखते हैं ज्योतिष में, उन्हें अच्छा लगेगा। एक चलते चलते एक अच्छी बात मैं करना चाहता हूँ मित्रों। सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे ये होता है कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, तो राहु ने मुझको क्यों पकड़ लिया। तो उनके लिए ये है कि राहु जो हैं वो सरस्वती माता के भक्त हैं, वो माता के भक्त हैं। और हनुमान जी क्या है? हनुमान जी द्वारपाल हैं माता के। कहीं कुछ ऐसा है, वो माता के भक्त हैं, सरस्वती माता के राहु। और हनुमान जी जो हैं वो माता के द्वारपाल हैं। और हमने उनकी कहानी भी सुनी है कि जब उन्होंने राहु को मार मार के अधमरा कर दिया था, लेकिन मार नहीं पाए थे क्योंकि अमृत पी रखा है। इसलिए राहु प्रबल होते हैं। और आप अपने राहु को पहचानेंगे तब जाके आप अपनी नकारात्मक, आज जो हम समाज में कहीं जाते हैं लोग हमें पॉजिटिविटी का ज्ञान देते हैं, और नेगेटिविटी कैसे जाएगी? नेगेटिविटी तभी जाएगी जब आप राहु भगवान का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। हनुमान जी को लंका जाते समय 3 महिलाएं मिली थी, लेकिन वैसी 3 महिला आपके हमारी ज़िंदगी में एक साथ आ जाएं, फिर हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देते हैं और फिर उसमें पराक्रम आपको करना पड़ता है, लेकिन आपके और आप जीतोगे। लेकिन आपके हमारे मन में होता है इसी वक्त, जब इसी वक्त लगे, जब संकट घिर जाए, श्री बजरंग बाण पढ़िए, श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।